हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजलक्ष्मी साड़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 8.5 मीटर की साड़ी ली हुई है और 2 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। नवारी साड़ियों के कई पैटर्न होते हैं। लगभग 15 तरह की नवारी साड़ियाँ होती हैं और छोटी या बड़ी नवारी साड़ी सिलवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्तर को एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई है 39 इंच, तो 39 इंच पर मार्किंग ना करके मैं 38 पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर चौड़ा बॉर्डर लगने वाला है। फुल साइज़ में मोहरी के लिए 8 इंच पर मार्किंग करनी होती है। 8 इंच पर मार्किंग कर ली है। इसके लिए हमें 2 ही नाप की ज़रूरत होती है। पहला है लंबाई, दूसरा है सीट घेर। सीट घेर है यहाँ पर 40 इंच, 40 इंच। इसका चौथा भाग हुआ 10 इंच। इसमें 2 इंच मिलाने के बाद 12 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 12 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आसन बनाने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। 40 इंच का 40 इंच का तीसरा हिस्सा हुआ 13.5। इसमें हम 2 इंच कम कर देंगे, क्योंकि ऊपर लगभग 4 इंच का चौड़ा पट्टा आने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैं 11.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके आगे 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे जाना है और मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह से क्रॉस में टेप रख कर 1.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा निशान लगा लिया और इसे गोलाई दे दी। अब ये वाला निशान और नीचे मोहरी वाला निशान, इन दोनों को मिला लेना है। लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। ये सलवार के 2 पल्ले कट हो गए हैं। साड़ी 8.5 मीटर की है और साड़ी को हमने सीधा रखा है और हमारे सीधे हाथ की ओर ये पल्लू आना चाहिए। इतना हमें याद रखना है कि हमारे सीधे हाथ की ओर ये पल्लू है और हमारी ओर वाली बॉर्डर लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच। लंबाई है हमारी 40 इंच। इस तरह से हमने 40 इंच नाप लिया, फिर वापस हमने 40 इंच नाप लिया और 18 इंच और यहाँ पे निशान लगा लिया। अब जो हमारे ऊपर वाली बॉर्डर है, इसे हमें लंबाई का 2 गुना यानी 40 इंच और 40 इंच लेकर हमने मार्किंग कर ली और दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लिया। अब यहाँ वाली बॉर्डर को हमें सीधा कट करना है, जो बड़ा वाला नाप है, और इसके बाद इस तरह पल्लू को पूरा कट करके अलग कर देना है। इस ओर से पल्लू कट करने के बाद अस्तर का कपड़ा रखना है और इसी तरह से साड़ी को भी कट कर लेना है। उस ओर से हमने पल्लू और सलवार कट कर ली। अब साड़ी के अंदर वाला हिस्सा, यहाँ से हम काष्टा कट करेंगे। काष्टा कट करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और जितनी हमारी लंबाई है 40 इंच। लंबाई में 5 इंच मिलाना है, यानी इस तरह से 45 इंच का कपड़ा कट कर लेना है। अब एक ओर से हमें इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है, 5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह इसे गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। और इसका दूसरा वाला भाग, यहाँ पे हमें आसन वाला भाग रखना है, मार्किंग करनी है और कट कर लेना है। ये भाग और आसन कट करने के बाद यहाँ से भी हमने इसे कट कर लिया है और ये इस तरह से डबल काष्टा कट हो गया है। इस ओर से हमने पल्लू और सलवार कट की, इस ओर से हमने काष्टा कट किया। इसके बाद जो साड़ी बची हुई थी, इसकी नीचे की और ऊपर की बॉर्डर कट करके हमने अलग कर ली। अब इसमें हमें 2 मीटर का कपड़ा नापना है। 2 मीटर के बाद यहाँ मैंने निशान लगा लिया है, इसे कट करके अलग कर लेना है। इसके हम प्लीट्स बनाएंगे। अब ये जो 2 मीटर का कपड़ा था प्लीट के लिए है, इसे हमें हटा लेना है पहले। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसे यहाँ से कट कर लेना है। अब ये जो हमने 2 पल्ले कट किए हैं, ये इसलिए कट किए हैं क्योंकि इस तरह से ये जो सलवार का कपड़ा हमने कट किया हुआ था, नीचे मोहरी वाला भाग और ये कमर वाला भाग, इसके बराबर है। यदि ये वाला कपड़ा छोटा बचता तो हम इसे कट नहीं करते, लेकिन ये सलवार से थोड़ा बड़ा ही है, इसलिए हमने इसके 2 टुकड़े कर लिए। प्रिंट के कारण इसे हमें खड़ा लेना पड़ा था। यदि गोल प्रिंट होती तो हम इसे सलवार को इस तरह आड़ा कट करते साड़ी पर। अब इसे ऊपर की ओर जोड़ देना है। प्रिंट का हमें ध्यान रखना है, प्रिंट सीधी होनी चाहिए और ऊपर की ओर जॉइंट कर लेना है। और फिर यहाँ पे हमें चिमटियाँ ले लेनी हैं।
अब ये जो प्लीट के लिए हमने 2 मीटर का कपड़ा कट किया हुआ है, इसे इस तरह रखना है कि ये सीधा वाला भाग हमारी ओर है और जो प्रिंट है इसमें पैर वाला भाग नीचे की ओर जाना चाहिए और कमर वाला भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए। इस तरह ये प्रिंट होनी चाहिए। अब हमारी ओर से हमने बिल्कुल बीच में मार्किंग कर ली और जो उस ओर वाला हिस्सा है यहाँ से हमने 7 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब इस निशान को और ये जो हमने बीच में निशान दिया हुआ है इस निशान को मिला लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कट कर लेना है। अब इस तरह से कट करने के बाद इसे घुमाते हुए इस ओर कर लेना है। यहाँ की प्रिंट उल्टी हो जाती है लेकिन ये प्लीट्स में चली जाएगी इसलिए दिखाई नहीं देती। क्रॉस वाले भाग में बॉर्डर जोड़ लेने के बाद जो सीधा वाला भाग है यहाँ पे हमें अस्तर वाला कपड़ा रख देना है, आसन वाला भाग ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेना है। और जो सीधा भाग है यहाँ पर हमने 8-8 इंच के अंतर पर पूरे सीधे भाग में आखिरी तक निशान लगा लिए हैं। सलवार का भाग कट करते समय दोनों पैरों के पास से जो निकला था ये कपड़ा, इसे हमें यहाँ पर इस तरह से जोड़ देना है। ये वाला भाग हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब हमें ये पहला वाला निशान छोड़ देना है। इसके बाद जो दूसरा वाला निशान है इस निशान को इस तरह से पकड़ना है, प्लीट बनानी है और इस पहले वाले निशान पर रख देनी है। इसी तरह से अब आगे वाला निशान हमें पकड़ना है, इस तरह प्लीट बनानी है और इस पहले वाले निशान पर रख देनी है। लेकिन दोनों प्लीट के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। इसी तरह हमें सारी प्लीट्स बना लेनी है। सारी प्लीट्स बना ली है। अब जो आखिरी वाला भाग है इसे इस तरह से हमें रखना है और ये वाला भाग अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब सबसे पहले हमें पिनें लगा लेनी है ताकि ये निकले नहीं और सारी प्लीट पर भी एक एक पिन लगा लेनी है। अब जो ऊपर से हमें प्लीट को फोल्ड करना है, ऊपर वाली प्लीट को हमने पहले फोल्ड किया इस तरह से, एक टाका यहाँ पे लगा लेना है। इसके बाद दूसरी प्लीट को हमने फोल्ड किया, बस केवल एक किनार, ये वाली किनार वाला भाग बाहर की ओर आना चाहिए और यहाँ पे टाका लगा लेना है। इसी तरह एक एक प्लीट को फोल्ड करते जाना है और टाका लगाते जाना है। अब इन सारी प्लीटों में हमने टाके लगा लिए हैं। जोड़ लगाने के बाद अब इसे उल्टा कर लेना है। ये बॉर्डर सीधी है, अब इसे उल्टा कर लेना है। अस्तर के कपड़े को नीचे की ओर थोड़ा सा फोल्ड करना है पीछे की ओर और नीचे की ओर इस तरह से किनार से बाहर रख के सिलाई कर लेनी है। इसके बाद ये वाला भाग यहाँ पे हमें 2 चिमटियाँ ले लेनी हैं, 1 और 2। इसके बाद यहाँ से 1 इंच का भाग छोड़ देना है हमें और इस तरह ऊपर तक कट कर लेना है। उस ओर से भी 1 इंच का भाग छोड़ के ऊपर तक कट कर लेना है और इसमें भी हमें इस तरह ऊपर की ओर चिमटियाँ लेनी है, इस तरह चिमटियाँ लेनी है कि ऊपर की ओर आए, ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। यदि ऊपर का भाग भी थोड़ा बड़ा हो रहा है तो साइड में चिमटियाँ ली जा सकती हैं। अब ये हमने अस्तर में कपड़ा जोड़ लिया है। यहाँ पर भी हमने कुछ चुन्नटें ली हुई हैं, इस ओर भी और ऊपर की ओर भी। अब हमारे सीधे हाथ की ओर, कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारा सीधे हाथ की ओर हमें पल्लू जोड़ना है। छोटा वाला भाग ऊपर की ओर रहेगा और ये बड़ा वाला भाग पल्लू का नीचे की ओर रहेगा। यहाँ से 1 इंच के बाद बॉर्डर में हमें चिमटियाँ नहीं लेनी। इसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए आसन तक और आसन से 4 से 5 इंच नीचे तक हमें पल्लू को जोड़ लेना है इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है। अब जिस ओर हमने पल्लू जोड़ा है इसी के ऊपर हमें काष्टा भी जोड़ लेना है। सलवार का कपड़ा सीधा, पल्लू भी सीधा और काष्टे का कपड़ा भी हमने सीधा ही रखा हुआ है। आसन वाला भाग आसन वाले भाग में जोड़ लेना है। इसके बाद ये जो नीचे की बॉर्डर है काष्टे की, इसे घुमाते हुए मोहरी वाली बॉर्डर पे रख देना है। अब यहाँ से 8 से 10 इंच तक हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बारीक बारीक चिमटियाँ लेनी हैं हमें,
बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए ये भाग हमें यहाँ तक जोड़ लेना है। आसन से 4 से 5 इंच तक बिल्कुल सीधा जोड़ना है। चिमटियाँ सारी बीच में आ जानी चाहिए। अब ये जो हमने काष्ठा जोड़ा, इसी के बिल्कुल बाजू में हमें दूसरा काष्ठा जोड़ लेना है। अब इस पल्ले को हमें हटा देना है और वो पल्ला जिसमें हमने पल्लू और काष्ठा दोनों जोड़े हुए हैं, इन दोनों को हटा देना है और दूसरा वाला आसन यानी हमारे उल्टे हाथ वाला आसन, इस पर हमें प्लीट्स को जोड़ना है। पल्लू हमने सीधा जोड़ा था, काष्ठा हमने सीधा जोड़ा था, लेकिन प्लीट हमें उल्टी जोड़नी है। इसे हमने उल्टा रख लिया। आसन वाला भाग सिलाई लगाकर सीधा जोड़ लेना है। इसके बाद एक क्रॉस वाला हिस्सा इस तरह से करके मोहरी की बॉर्डर पे इसकी बॉर्डर आ जाए इस तरह से रखकर सीधा बिल्कुल जोड़ लेना है। यदि ये भाग लंबा हो रहा है तो ऊपर चिमटियाँ ली जा सकती हैं। अब इसमें प्लीट जोड़ लेने के बाद, पल्लू जोड़ लेने के बाद और काष्ठा जोड़ लेने के बाद सभी को समेट के बीच में रख लेना है। और जो हमारा दूसरा वाला पल्ला था जिसमें हमने केवल काष्ठा जोड़ा हुआ है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और दोनों आसन वाले भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। अब ये पीछे वाला भाग है, ये एक काष्ठा, ये दूसरा काष्ठा और ये पल्लू। एक काष्ठे पर दूसरा काष्ठा उल्टा रख देना है और ऊपर की ओर से 8 से 10 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा हमने खुला रखा हुआ है। अब इस बॉर्डर पर उसी के पीछे वाला कपड़ा इस तरह से एक प्लीट लेनी है केवल हमें। बॉर्डर अभी सीधी है और इसे पीछे से हमें पकड़ लेना है कपड़े को केवल, और जो दूसरा काष्ठा है इसे सरका लेना है और इसी बॉर्डर को इसी कपड़े पर पीछे की ओर पलटाकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह खोल लेना है। अब जो दूसरा काष्ठा है और उसके पीछे का कपड़ा, इसी बॉर्डर पर उसी कपड़े को एक प्लीट लेनी है, ये एक बार और ये दूसरी बार, यानी टोटल एक प्लीट हो गई। अब इसे पीछे की ओर से पकड़ लेना है, दूसरे काष्ठे को हटा लेना है और इस बॉर्डर को इसी कपड़े पर फोल्ड कर देना है उल्टा और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे भी पलटाकर सीधा कर लेना है। अब ये काष्ठे के पीछे के जो कपड़े बचे हुए हैं, इन दोनों को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए आपस में सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। कमर वाले हिस्से में बॉर्डर लगाने के बाद इस काष्ठे को इस पर रख देना है और नाड़ी पिरोने के बाद सिलाई लगा लेनी है। ये सामने वाला भाग है। अब आगे की और पीछे की सिलाई को मिला लेना है और सिलाई वाला भाग और कमर वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, इस भाग पर हमें बॉर्डर के बीच वाला भाग फिक्स करना है। प्लीट को इस तरह से रखने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे अंदर की ओर ही हमें फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाकर प्लीट को फिक्स कर लेना है। नवारी साड़ियों के कई पैटर्न होते हैं, लगभग 15 तरह की नवारी साड़ियाँ होती हैं और छोटी या बड़ी नवारी साड़ी सिलवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।